सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि नाम क्या है इसका, मटेरियल। तो मटेरियल्स क्या है, हमारा ये चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि भाई मटेरियल परचेज एंड शॉर्टेज क्या होती है। ठीक है, ये जो भी मटेरियल के बारे में है वो सारा का सारा हम इस देखेंगे। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हमने इंट्रोडक्शंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर कर लिया है और सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया है। आज से हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम अगेन PYQs को करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको कभी ना कभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स में, तो वो हम सारे करते हैं बिकॉज इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे हम कंसेप्ट भी समझते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट जो हमने वीडियो डाली है वो है अबाउट सिलेबस डिस्कशन, तो आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, बिकॉज उसमें हमने देखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि क्या प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, और आप देखते हो, क्वेश्चन आंसर आपको समझ आता है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो लिख सकते हो एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है या फिर ये टॉपिक है। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, चैनल को विजिट नहीं किया तो वो भी कर लेना, बिकॉज वहाँ पे अदर सेमेस्टर्स के भी सब्जेक्ट के PYQs हैं। लाइक आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, बेसिकली BCom थर्ड सेमेस्टर में आता है मोस्टली, तो थर्ड सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट्स के भी PYQ वहाँ पे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है हर वीडियो के, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी वीडियो पहले बनती है किसी भी सब्जेक्ट की या कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वहाँ पर उसे सेंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको अपडेट रहना है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट वीडियो, इसीलिए इतनी इंट्रोडक्शन दी है, सो दैट कि बच्चों को अगर जो बेसिक डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको करना ही है, बिकॉज ना आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या किए जाते हैं कि मीनिंग के साथ कुछ भी फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स, ये सब पूछ ली जाती है, पर किसके साथ पूछ ली जाती है, 15 और 16 मार्क्स में मीनिंग के साथ, है ना। तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो क्या है, सबसे पहले इसी के ऊपर है कि वट डू यू मीन बाय परचेजिंग ऑफ मटीरियल। आपका क्या मतलब है जब आप ये टर्म यूज़ करते हो कि परचेजिंग ऑफ मटीरियल्स, और डिस्क्राइब करो कि क्या प्रोसीजर होता है परचेजिंग मटीरियल्स का फ्रॉम आउटसाइड। आप परचेज कर रहे हो आउटसाइड से ही करोगे, तो परचेज कर रहे हो मटीरियल का आउटसाइड से, तो बताओ क्या प्रोसीजर होता है। या इस क्वेश्चन को कैसे पूछ लिया जाता है, डिस्कस द प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर होता है उसको क्या है बताइए, जब आप परचेज डिपार्टमेंट जो परफॉर्म करता है जब उसको बाय करना होता है मटीरियल को। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है स्टेप्स बताइए परचेज साइकिल के, ठीक है, विद डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं उसके साथ। फिर इसी को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई एक्सप्लेन करो परचेज साइकिल। तो देखो यहाँ से क्या है, परचेज साइकिल आ गया तब भी यही आंसर होगा, परचेजिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है तब भी यही आंसर होगा, और अगर प्रोसीजर पूछ लेंगे तब भी यही आंसर होगा। तो यहाँ कीवर्ड मैंने बता दिए कि कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो किन किन के आंसर होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, क्योंकि मीनिंग पहले पूछा है परचेजिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो मटेरियल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ों पे आप खर्चा करते हो। देखो हमने पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने देखा था कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो आप एक्सपेंडिचर क्या है स्पेंड करते हो। आपने कोई खर्चा किया तो यहाँ पर हम उसे कॉस्ट कहते हैं। अब आप खर्चा करोगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, आप सप्लायर हो, प्रोड्यूसर हो, आपने एक गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो आप उस गुड्स को जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप बहुत सारा खर्चा करोगे, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट आएगी। तो आपकी कॉस्ट अलग अलग वे से आ सकती है, ठीक है। तो पहले आपको कोई भी चीज़ को बनाना है तो आपको मटेरियल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है चाहिए होगा, मटेरियल से ही बनेगा। अगर आपको शर्ट बनानी है तो आपको क्लोथ चाहिए, है ना। तो अब जो क्लोथ को लाने के लिए, जैसे क्लोथ क्या हो गया मटेरियल, अब क्लोथ को लाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आप स्पेंड करोगे उसे ही कॉस्ट बोल रहे हैं हम, ठीक है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि जो मटीरियल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने की जो भी कॉस्ट आती है उसमें से सबसे मेन क्या है, इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है। एंड इसका प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, मटीरियल्स के ऊपर हमारा प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने प्रॉपर कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जो मटेरियल के ऊपर जा रही है, तो आपका प्रोडक्ट क्या है अननेसेसरी बहुत महंगा बन जाएगा और आपको क्या है फिर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आपको कंट्रोल रखना है अपने मटेरियल की कॉस्ट में, ठीक है। अब परचेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मटेरियल कॉस्ट का, क्योंकि देखो जितने आप जिस क्वालिटी का, और मतलब आपके कुछ स्टैंडर्ड होंगे कंपनी के कि इस क्वालिटी का हमें चाहिए और इतने कॉस्ट पे चाहिए, तो आपको वैसा मटेरियल ढूंढना। और अगर आप मटेरियल खरीद रहे हो तो वो क्या हो गया, परचेज हो गया, तो आपको मटेरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खरीदना
उसे हम बोलेंगे परचेज। तो परचेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अगर आपको मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं मटेरियल खरीदा तो आपका प्रोडक्ट खराब बन जाएगा। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खरीद लिया बट महंगा परचेज कर लिया, तब भी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, महंगा बन जाएगा। तो अगर मटेरियल की कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, मटेरियल को कंट्रोल करना है, तो परचेजिंग पे क्या है, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे परचेज साइकिल वगैरह, प्रोसीजर वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे परचेज करने के लिए ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, जितने भी वो मटेरियल को ले रहे हैं। तो परचेजिंग सिस्टम क्या है, उनके वहाँ होना चाहिए और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, सो दैट वो इंश्योर करे कि प्रोक्यूरमेंट का मतलब यही ले लो, परचेज करना, लेना। प्रोक्यूरमेंट जो भी कर रहे हो आप मटीरियल का, वो राइट क्वालिटी का हो, राइट सोर्स से हो, राइट क्वान्टिटी में हो, राइट टाइम पे हो, राइट प्लेस पे, प्राइस पे आ जाए वो। ठीक है, इफ़ अ कंसर्न कैन अफोर्ड इट, अगर वो फर्म है, कंपनी है, जो भी है, वो अफोर्ड कर रही है, देयर शुड बी अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट। तो वो क्या है, एक परचेज डिपार्टमेंट को अलग से भी बना सकती है। मान लो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकती हैं तो वो क्या है, सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट बनाती है। ऑल परचेजेस शुड बी मेड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो सारी की सारी परचेज जो कंपनी की होती है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट ही देखता है। जो परचेज डिपार्टमेंट है, इसको यूजुअली हेडेड किया जाता है बाय परचेज मैनेजर। तो वहाँ का हेड कौन हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होती है, नॉलेज होती है कि कैसे आपको क्या है परचेज करनी है जब कंपनी को ज़रूरत है तब। तो सक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड होगी कितनी एफिशिएंसी है उनके परचेज डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो एडवांटेज एक एफिशिएंट परचेज डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन फंक्शन देखते हैं हम, जो मेन फंक्शन होते हैं परचेज डिपार्टमेंट के एक बिजनेस में। ठीक है, तो वो कौन कौन से इश्यूज से, कौन कौन से चीज़ों से क्या है वो डील करते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि उनको देखना है कि व्हाट टू परचेज, परचेज करना क्या है, व्हेन टू परचेज, कब करना है, हाउ मच टू परचेज, कितनी क्वांटिटी में करना है, फ्रॉम वेयर टू परचेज, किस सप्लायर से करना है, एट व्हाट प्राइस, और कितने प्राइस पे क्या है आपको उसको परचेज करना है। तो ये कुछ क्या है हमारे सामने क्वेश्चंस होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, परचेज प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, यही पूछा था हमसे, ओके। मीनिंग पूछ लेंगे तो वो अभी जो हमने पीछे किया वो कर लेना, और प्रोसीजर पूछेंगे तो फिर ये आएगा, और दोनों को इकट्ठे पूछेंगे, जनरली इकट्ठे पूछा है तो फिर ये पूरा आएगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स को यूजुअली परफॉर्म किया जाता है जब आपको क्या है परचेज करनी है मटेरियल के आउटसाइड से। सबसे पहले आप रिसीव करते हो परचेज रिक्विजिशन। दैट मीन्स परचेज डिपार्टमेंट डज नॉट इनिशिएट एनी एक्शन फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन। अब परचेज डिपार्टमेंट ना खुद से कभी ऐसे नहीं बोलता कि चलो आज परचेज करके आ जाते हैं गुड्स को, नहीं। बट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेजिशन, उसके पास रिक्वेस्ट आती है, उसको रिक्वेस्ट रिसीव्ड होती है अदर डिपार्टमेंट से कि हाँ भाई अदर डिपार्टमेंट को नीड है उस मटेरियल की। जब उसके पास रिक्वेस्ट आती है तब परचेज डिपार्टमेंट परचेज के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। एक परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे यूज़ किया जाता है, और सामने वाला क्या है उसको उसमें रिक्वेस्ट भेजता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को कि हाँ भाई हमें इस क्वांटिटी का, इस प्राइस पे, इस स्टैंडर्ड का मटेरियल चाहिए। ठीक है, so it is the storekeeper or the production department which prepare the purchase requisition। तो परचेज रिक्विजिशन कौन बनाएगा, स्टोर कीपर हो सकता है या प्रोडक्शन और द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जो प्रिपेयर करता है परचेज रिक्विजिशन को और सेंड करता है उसको फिर परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज रिक्विजिशन यूजुअली क्या है, प्रिपेयर की जाती है ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 कॉपियाँ उसकी बनती हैं। जो ओरिजिनल कॉपी है उसको तो सेंड किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट को, सेकेंड कॉपी है जो उसको रिटेन किया जाता है स्टोर कीपर के ही द्वारा, क्योंकि वो बीच में क्या है इधर उधर कर रहा मतलब जो बनाया है उसको लेके फिर जा रहा है, खुद प्रिपेयर कर रहा है तो अपने पास भी रखेगा ना एज अ प्रूफ। और तीसरी किसके पास जाएगी, वो डिपार्टमेंट के पास जिसने क्या है रिक्वेस्ट की थी। ओके, तो थर्ड कॉपी सेंड टू द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, और थर्ड कॉपी किसको जाएगी, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को। तो पहला स्टोर कीपर के पास, दूसरा परचेज डिपार्टमेंट के पास, तीसरा किसके पास, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, फिर तो हम इधर देख लेते हैं कि एक परचेज रिक्विजिशन कैसी होती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि XYZ लिमिटेड है, जो भी कंपनी होगी वो लिखेगी परचेज रिक्विजिशन है, ये नंबर डाल देगी, डिपार्टमेंट कौन सा है वो, डेट किस तारीख को लिख रहे हैं वो, और टू मैनेजर को भेजेगी परचेज डिपार्टमेंट के। तो यहाँ लिखेगी कि प्लीज़ परचेज कर दो ये फॉलोइंग आइटम्स जो कि रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे इतनी डेट पे हमें क्या है ये मिल जाना चाहिए, वो रिक्वेस्ट करेगी। फिर सीरियल नंबर डालेगी, वो डिस्क्रिप्शन डालेगी, मटीरियल कोड नंबर डालेगी, क्योंकि हर मटीरियल का क्या है कोड होता है, तो वो डालेगी, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उनको वो डालेगी, और रिमार्क अगर है तो वो डालेगी, और नीचे ऑथराइज्ड सिग्नेचर होंगे। तो एक ये क्या है फॉर्मेट है।
अब हम देखते हैं, फर्स्ट तो ये हो गया रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट आ गई, सेकंड है इनवाइटिंग कोटेशन। अब परचेज डिपार्टमेंट फाइनली इनिशिएट करेगा और इनवाइट करेगा कोटेशंस को। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्वेजिशन, एक बार जो हमें रिसीव हो गई परचेज रिक्वेजिशन, तो जो परचेज डिपार्टमेंट है वो इन्वाइट करेगा टेंडर, ठीक है, और कोटेशन सप्लायर से कि हाँ भाई 4-5 सप्लायर को वो करेगा ना इन्वाइट वो। फिर ऑन द रिसिप्ट ऑफ दीज टेंडर्स और कोटेशन अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अब सामने वाले क्या अप्लाई करेंगे, फिर मैं उन सबकी क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखूंगी और प्रिपेयर करूंगी और बेस्ट सप्लायर जो मुझे लगेगा मैं उसको सेलेक्ट करूंगी। और जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सप्लायर को कि हाँ भाई मुझे ऑर्डर किसको देना है, ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखता है, जैसे कितना प्राइस हम पे करेंगे, कितना क्वालिटी हमें चाहिए, कौन सप्लायर कौन सी क्वांटिटी किस प्राइस पे दे रहा है, ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, मेथड ऑफ पेमेंट कैसा है, कितनी टर्म ऑफ डिलीवरी है, किस टाइम पे वो देगा हमें, इस सप्लायर का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सप्लायर कैसी है, ये सब भी देखा जाएगा। ओके। फिर थर्ड है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। अब फाइनली अगर हमने एक चूज़ कर लिया तो हम प्लेस कर देंगे उसको ऑर्डर। तो आफ्टर चूजिंग द सप्लायर जो परचेज ऑर्डर है प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, मटेरियल का कि हमें ये चाहिए। परचेज ऑर्डर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंटेड होगा, ठीक है, जो परचेज डिपार्टमेंट क्या है लिखेगा, ऑथोराइज करेगा सप्लायर को कि हाँ भाई ये लो हमें इतना इतना ये सब चाहिए, इतने टाइम पे चाहिए। परचेज ऑर्डर है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये एविडेंस होता है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में, ये बाइंड करता है बोथ पार्टीज़ को कि भाई आपको क्या है टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कि परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो क्या है बायर और सेलर के बीच में होता है, और ये बताता है कि हाँ भाई इनके बीच में हुई थी बात। तो ये होता कैसा है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हो XYZ लिमिटेड वही आ गया, परचेज ऑर्डर आ गया, इस बार ऑर्डर नंबर 2 द किसको लिख रहे हैं, यूर कोटेशन नंबर इतना, आपकी जो कोटेशन नंबर इतनी थी वो हमने क्या है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, आप सप्लाई कर देना इन आइटम्स को इतनी टर्म पे इतनी कंडीशंस पे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, कोड नंबर, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट, रिमार्क्स सब दे के, टर्म्स ऑफ पेमेंट दे के, डिलीवरी, स्पेशल कंडीशन, परचेज मैनेजर के साइन होके ये क्या है परचेज ऑर्डर रेडी हो जाएगा और सेंड कर दिया जाएगा। फिर फोर्थ है रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटीरियल। तो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, परचेज ऑफ मटीरियल इज टू रिसीव हो जाएगा वो, अब हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि हाँ भाई जिस क्वालिटी का हमने मंगाया था वो है भी कि नहीं, ठीक है। इन अ स्मॉल कंसर्न जो रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन मटेरियल की होती है वो नॉर्मली ड्यूटी होती है स्टोर कीपर की, पर अगर लार्ज कंसर्न लार्ज बिजनेस होता है तो सेपरेट रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है जो इंस्पेक्ट करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए होता है कि वो ये देखेगा कि जो मटीरियल सप्लाई किया गया है सप्लायर के द्वारा वो देखेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा क्वांटिटी को, इंस्पेक्टिंग करेगा मटेरियल की कि क्या ग्रेड क्वालिटी है, ठीक है। फिर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ इंस्पेक्शन, एक बार क्या है इंस्पेक्शन हो जाएगी तो गुड को क्या आगे फर्दर गुड्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे क्या है गुड रिसीव करेगा रिसीविंग क्लर्क और वो एंट्री डाल देगा डिटेल ऑफ मटीरियल जो भी थी गुड रिसीव्ड नोट के साथ। ओके। फिर है हमारा फिफ्थ चेकिंग एंड पासिंग ऑफ बिल्स फॉर पेमेंट। तो लास्ट स्टेज है जो परचेज प्रोसीजर की, वो क्या है कि अब हमें फाइनली पेमेंट करनी है सप्लायर को, बट बिफोर मेकिंग द पेमेंट से पहले जो बिल रिसीव किया गया सप्लायर के द्वारा कंपनी को या परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है, वो सेंड किया जाता है स्टोर अकाउंटिंग सेक्शन में चेक करने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी और मैथमेटिकली एक्यूरेसी को। जो क्वांटिटी है प्राइस है उसको चेक किया जाता है, रेफरेंस ऑफ गुड्स रिसीव्ड, नोट नंबर, परचेज ऑर्डर रिस्पेक्टिवली इन डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या उसको दोबारा से देखा जाता है, हाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह। तो जो द स्टोर्स अकाउंटिंग सेक्शन, तो जो स्टोर अकाउंटिंग सेक्शन है वो क्या है एक बार चेक कर लेगा, एक्यूरेसी फाइनल सर्टिफाई कर देगा और पास कर देगा इनवॉइस पेमेंट के लिए, और इन दिस वे जो पेमेंट है वो डन कर दी जाएगी सप्लायर को कैश में या फिर जो हमने अगर बात की थी चेक की तो चेक में, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स जो हमने ऑलरेडी टर्म्स में लिखा था जो हमने पहले लिखी थी। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा प्रोसीजर क्या होता है एंड मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।